हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज आप सभी लोगों को इस लेक्चर में जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित जो न्यूमेरिकल होंगे उन सभी का सल्यूशन कराया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़े से टॉपिक को क्लियर करना चाहेंगे। आपने पढ़ा है लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश विपरीत प्रकृति के परंतु एक दूसरे से 2l दूरी या फिर अल्प दूरी के स्थान पर वो फिक्स रहते हैं। या फिर आप ये कह दीजिए कि जब कहीं पर दो आवेश रखे जाए, दोनों आवेश का जो प्रकृति है वो अलग अलग रहे, अर्थात एक आवेश प्लस होना चाहिए तो दूसरा आवेश माइनस होना चाहिए, और उन दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है वह 2l के बराबर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वह जो निकाय होगा वह द्विध्रुव कहलाएगा। चलिए एक द्विध्रुव को बनाते हैं। द्विध्रुव को बनाने के लिए आपको बताया गया, आप एक जगह पर यहाँ पर आवेश रखिए -q, तो दूसरे जगह पर आप आवेश को रखिए +q, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो आपको दूरी लेनी है वह 2l के बराबर लेनी है। तो ये जो निकाय बनेगा वही कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव के कॉन्सेप्ट से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बनाया गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आप देखेंगे तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इस वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण को ले लेंगे, अर्थात इनके चिन्हों को नहीं लिया जाता। किसी एक आवेश के परिमाण को लीजिए और जो उनके बीच की दूरी है अल्प, उसका गुणा करा दीजिए। यही जो गुणनफल होगा वही कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P = Q × 2l। तो जो न्यूमेरिकल है यह इस सूत्र पर आधारित है जो कि इधर हमने लिखा हुआ है। तो P = Q × 2l, इस सूत्र का उपयोग न्यूमेरिकल लगाने के लिए किया जाएगा। इसके बाद में एक और सूत्र आपने देखा होगा जहां पर बलयुग्म का आघूर्ण निकाला गया था। चूंकि न्यूमेरिकल ये बलयुग्म के आघूर्ण पर नहीं है, यह केवल वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पर है, लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ा होगा P का मान। अर्थात कहने का तात्पर्य है बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र था टाउ = Pe sin θ। इस सूत्र को भी आपने देखा होगा। अब इसके बाद में आप स्थिति यदि देखेंगे, यदि यहां से आपसे पूछा जाए बताइए P बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं टाउ बटे में E sin θ। अर्थात ये भी जो सूत्र मिल रहा है वह भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। अर्थात आपको ये पता चल गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, यहाँ लगवाया जाएगा, उसके लिए दो सूत्रों का याद होना जरूरी है। एक आपका लिखा है P = टाउ बटे में E sin θ, और दूसरा आपको याद होना चाहिए P = Q × 2l। इसे हमने अभी ऊपर भी लिख दिया था। तो चलिए आपको हमने कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इनके लिए जो सूत्र का उपयोग किया जाएगा उनकी संख्या 2 है, और वो दोनों सूत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। चलिए अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल जो है एकदम क्रम से लगवाएंगे। इसमें जो है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा, बस आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं। अर्थात आवेश यहाँ पर दिया गया है, आवेश का मान है 1 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल पहला। तो पहले के लिए हम लोग लिखेंगे Q = 1 माइक्रोकूलाम। Q का मान यहाँ पर दिया है पहले से ही कि Q = 1 माइक्रोकूलाम। आपको हम न्यूमेरिकल जो भी लगवा रहे हैं पीछे, उसमें आपने देखा होगा जहां भी माइक्रोकूलाम आया है
वहां पर आप उसको हटाने के लिए 10 के पावर माइनस 6 का गुणा कराएंगे, तब वो कूलाम में बदलेगा। यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6, ये कूलाम में हो गया। आगे दिया आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव की बात है, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2L के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2L बराबर 2 मिलीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर को मीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा, और इसके लिए आप यहाँ पर 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 अर्थात 10 के पावर माइनस 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 मिलीमीटर लिखा गया है, गुणा इसमें कराया जाएगा 10 के पावर माइनस 3 से, तभी आपका मीटर में हो जाएगा। निकालना है P का मान, P बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र आपको बताया गया है, P बराबर होता है Q गुणे 2L। P बराबर यहां से निकल के आएगा, Q का मान आप रखिए, Q का मान दिया गया है 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6, 2L का मान दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3। गुणा करा दीजिए पहले संख्या का संख्या में, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का गुणा 10 के पावर माइनस 3 में, तो माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9 कूलाम मीटर। तो ये आपका P का मान आ गया, ये जो है पहले का आंसर हो जाएगा। चलिए पहला तो आपके लिए हल करा दिया गया, एकदम से इजी है। आपको एक सूत्र याद है, सूत्र से पहले आपको मान निकालने आना चाहिए कि यहाँ पर कूलाम दिया है तो ये Q के लिए या Q का मान होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, आप वहाँ पर 2L बराबर ही लिखेंगे। कहीं आप गलती से L बराबर निकालेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2L ये एकल राशि है, तो जो भी मान होगा आप यहाँ पक्षांतर करके कि L बराबर 2/2 कर दें, तुरंत ही आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये आपका जो है पहला प्रश्न का हल हो गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। चलिए दूसरे प्रश्न को आप लोग पढ़ें। पहले दिया है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ए पर यहाँ 0 देखिए लगा है, एंगस्ट्रॉम है। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होता है वह ऋण आवेश होता है, और जो प्रोटॉन पर होता है वो धन आवेश। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, और इनमें जो आवेश का मान होता है वह Q के द्वारा लिखा जाएगा, और Q बराबर आपको मिलेगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। चलिए इनके बीच की दूरी दिया है, अर्थात 2L का मान दिया है, 2L बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। और जब भी आप एंगस्ट्रॉम को पाएं तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए एंगस्ट्रॉम को 10 के पावर माइनस 10 से गुणा कराया जाता है, अर्थात कहीं भी कोई राशि एंगस्ट्रॉम में दी गई हो तो उसे मीटर में लाने के लिए 10 के पावर माइनस 10 से गुणा करा लेंगे। चलिए गुणा कराते हैं, आएगा 0.53 गुणे 10 के पावर माइनस 10, ये मीटर में बदल जाएगा। अब आपको निकालना है P का मान। चलिए P बराबर सूत्र लगाते हैं, P बराबर Q गुणे 2L। Q का मान आप रखिए, चलिए नीचे रख लेते हैं, मिलेगा P बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुणे 2L का, ये 2L का पूरा मान यहाँ दिया गया है, हो जाएगा 0.53 गुणे 10 के पावर माइनस 10। अब आपको बताए हैं कि जब भी दशमलव वाली संख्याएं आए तो आप गुणा पहले जो है दशमलव की संख्या को हटा करके कीजिए। समझ लीजिए दशमलव नहीं है, बाद में हम लोग दशमलव उनके अंकों के स्थान को गिन करके लगा लेंगे। तो पहले आप यहाँ देखिए 15 है, सॉरी 53 है, और यहाँ 16 है। आपको गुणा कराना है तो गुणा कराइए डायरेक्ट, 16 तिया 48, 4 हासिल हो गया, 16 बचे 80 और 4 यहाँ हो जाएगा 84। चलिए
तो मिल गया 884। एक अंक का दशमलव यहाँ, 2 अंक का दशमलव यहाँ, कुल दशमलव 3 अंकों का हो जाएगा। तो आप दशमलव यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 0। अब गुणे हो जाएगा आपका 10 के पावर -19 और -10 मिल करके -29 हो जाएगा। यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, या फिर इस दशमलव को एक अंक दाहिने ओर ले चलिए। चलिए दाहिनी ओर ले चलते हैं। दाहिनी ओर जाने पर जो पावर होगा वह जो है हमेशा घट जाता है। दाहिनी ओर जाने पर पावर घटेगा। कितना घटेगा? जितना अंक हम दशमलव को दाहिनी ओर लेकर चलेंगे। तो दशमलव एक अंक आप लेकर चलिए दाहिनी ओर, तो मिलेगा 8.48। तो एक पावर आपको घटाना भी पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा P बराबर 8.48 गुणे, यहाँ -1 करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा, सॉरी माइक गिर गया, बस। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 के पावर -30, यहाँ हो जाएगा कूलाम मीटर। ये आपका दूसरे प्रश्न का हल हो गया। इसके बाद में हम लोग तीसरे की ओर चलेंगे। चलिए तीसरा, आप लोग अभी स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा, पहले समझ लीजिए तीसरे को भी। दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का आप जानते होंगे कि यह एक यौगिक है और इसका सूत्र होता है HCl। इसमें जो H आपका होता है हाइड्रोजन, इसकी संयोजकता +1 और जो क्लोरीन होता है इसकी संयोजकता -1 हो जाती है। ये हाइड्रोजन और यहाँ पर जो दिया है क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। चलिए तो ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है 3.4 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन दूरी के बराबर होता है जब कोई भी वस्तु केवल एक दिशा में गति करती है। तो ऐसी स्थिति में दूरी विस्थापन के बराबर हो जाता है। चलिए तो क्या क्या दिया है देखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात इनके पास भी आवेश की मात्रा जो है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम की है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की P का मान दे दिया है 3.4 गुणे 10 के पावर -30 कूलाम मीटर। आपको निकालना है विस्थापन इनके बीच का, अर्थात 2L का मान ज्ञात करना है। सूत्र आपको बताए ही हैं, P बराबर होता है Q गुणे 2L। यहाँ से जब निकालेंगे 2L बराबर आएगा P बटे में Q। चलिए मान रखिए, P का मान आप यहाँ से रखिए 3.4 गुणे 10 के पावर -30 बटे में 1.6 गुणे 10 के पावर -19। दशमलव एक अंक पे है, काट दीजिए। यहाँ आपको मिलेगा 34 बटे में 16 गुणे 10 के पावर ऊपर लिखा है -30, यहाँ 10 के पावर -19 नीचे लिखा है, लेकिन जब इसे अंश में ले जाएंगे इसका पावर धनात्मक हो जाएगा, +19 मिल जाएगा। इसको कट कर दीजिए आप 2 से, तो यहाँ आपको मिलेगा 2L बराबर 2 से काटिए 17, 2 से काट दीजिए 8, तो यहाँ मिल जाएगा 17 बटे में 8 गुणे -30 + 19। तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ घटेगा, 30 में से 19 को घटाइए 11 बचेगा। तो 10 के पावर यहाँ 11 हुआ, लेकिन चिन्ह आप देखेंगे ये प्लस वाला और ये माइनस वाली संख्या बड़ी है, यहाँ -11 लग जाएगा। चलिए भाग देते हैं 8 से 17 में, मतलब काट दीजिए इनको। तो यहाँ जब काटेंगे तो आपको मिलेगा 8 दूना 16, 16 एक बचा, एक गया 10, 8 एकन्नम 8 हो गया 20, 8 दूना 16, 4 8 बचे 40, 40 हो जाएगा। तो गुणे 10 के पावर -11। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2L बराबर 2.125 गुणे 10 के पावर -11 मीटर। तो ये आपका जो है तीसरे का आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप इसे समझ पाए हैं अच्छे तरीके से। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए इसको मिटा दे, तब तक आप लोग प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न आपका चौथा जो है इन तीनों से थोड़ा अलग दिया गया है। आप चौथे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रश्न है ये इन तीनों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इजी है। अलग है लेकिन आपको इजी लगेगा लगाने में। चलिए देखते हैं हल आपका चौथा। हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। चलिए 4 पर ध्यान दीजिए। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर प्लस 1.5 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर दिया है माइनस 1.5 माइक्रोकूलाम, क्रमशः दो बिंदु A माइनस 2 मिलीमीटर कामा 0, ये जो है 0, जो है ये मूल बिंदु का मान दिया। इससे बाईं ओर 2 मिलीमीटर दूर है A वाला बिंदु, और जो B वाला बिंदु है वह प्लस 2 मिलीमीटर दूरी पर है मूल बिंदु के। अर्थात यहाँ पर ये कह रहा है कि एक यक्ष अक्ष आप बनाइए, यक्ष अक्ष बनाइए, यहाँ पर 2 बिंदु हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और इनको बड़ा कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु, यहाँ बीच में मूल बिंदु आपको मिल गया। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह आप जानते हैं ये 0,0 होता है, और ये कह रहा है उसी मूल बिंदु के लिए माइनस 2 मिलीमीटर 0,0, अर्थात 0,0 ये मूल बिंदु है। ये माइनस 2 जो है माइनस चिन्ह बता रहा है, ये बाईं दिशा में, क्योंकि इसके बाईं ओर दूरी ऋणात्मक होती है तो 2 मिलीमीटर दूर चलना है। चलिए यहाँ से यहाँ तक 2 मिलीमीटर दूरी है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस 2 मिलीमीटर, माइनस हो जाएगा 2 मिलीमीटर। यहाँ एक आवेश रखा है QA और इधर आपका जो है एक आवेश रखा गया है QB, तो ये आपका जो है कुल मिल करके यहाँ पर 2 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक का माना जाएगा, और जो है 2 मिलीमीटर यहाँ का मान माना जाएगा। अब आप देखेंगे दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह 4 मिलीमीटर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाइएगा, नहीं तो तुरंत ही गलत हो जाएगा। कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक अक्ष खींच लिया, अक्ष में यहाँ जो मध्य बिंदु है इसे मूल बिंदु दिया। मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी ये जो है ऋणात्मक होती है, इसके दाहिनी ओर होती है धनात्मक। तो धन की ओर जब हमने देखा तो 2 मिलीमीटर चलना था, तो इस बिंदु से 2 मिलीमीटर दूरी पर B वाला बिंदु पाया गया है। ये B वाला बिंदु है और यहीं पर आवेश QB का मान दिया है। और ऐसे ही माइनस 2 मिलीमीटर यहाँ पहले में कहा था, तो ये बाईं ओर चलेंगे 2 मिलीमीटर। यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगाए हैं क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन ये उल्टा दिशा या माइनस अक्ष की ओर चल रहे हैं, इसलिए माइनस में माना जाता है। चलिए अब आपको ये क्लियर हो गया, ये जो आपका बिंदु A था और जो बिंदु B दिया गया है ये दोनों मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो दी गई है वह 2L का मान होगा, और 2L का मान यहाँ दिया गया है 4 मिलीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2L बराबर हो जाएगा 4 मिलीमीटर, और अभी आपको बताए हैं मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुणा करा दीजिए तो मीटर में हो जाएगा। आवेश दोनों बराबर है, इसलिए Q बराबर आप लिख दीजिए 1.5 गुणे 10 के पावर 1.5 माइक्रोकूलाम दिया है। माइक्रोकूलाम इसको बदलेंगे 1.5 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को P का मान निकालना है। P बराबर क्वेश्चन मार्क, P बराबर आपको सूत्र बताया गया है Q गुणे 2L। रख दीजिए Q का मान 1.5 गुणे 10 के पावर -6, और यहाँ पर 2L का मान दिया गया है 4 गुणे 10 के पावर -3। गुणा करवाइए, 15 दशमलव हटा करके करिए पहले, 15 चौके 60, आपको मिलेगा P बराबर 6.0, एक अंक पे दशमलव भी लगेगा, गुणे 10 के पावर -6 -3 -9, 10 के पावर -9, और आपको मिलेगा P बराबर 6 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर।
ये आपका जो है आंसर हो जाएगा चौथे का। अब इसके बाद हम लोग पांचवें पर चलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दिशा भी कहा गया है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वो प्लस से माइनस की ओर होती है, इसलिए दिशा के बारे में यदि आपसे कहा जाए, चलिए दिशा भी लिख दीजिए। जो दिशा है प्लस से माइनस, अर्थात जो है बी से ए की ओर होगी, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पांचवें नंबर पर चलेंगे। पांचवा दिया गया है 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अर्थात आवेश दिया है 5 कूलाम, दूरी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए दो मान मिला है, एक मान आपका दिया गया है यहाँ पे Q का और ये मान दिया गया है 2L का, और P का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मान दिया है Q का उसे पहले हम लोग लिख लें, तो Q बराबर हो जाएगा 5 कूलाम, दूरी दिया है 2L बराबर, दूरी दिया है 2L का मान 5 सेंटीमीटर। अब आपको सेंटीमीटर में परिवर्तन पता होना चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कराते हैं, तब ये मान मीटर में बदलेगा, और यहाँ पर P का मान ज्ञात भी करना है। चलिए हल करते हैं। तो P बराबर सूत्र होता है Q गुणे 2L। Q का मान पहले से दिया गया है 5, यहाँ पर दिया है 5 गुणे 10 की पावर -2, आपको मिलेगा 5 पचे 25, तो आएगा ये, चलिए गुणा करा लीजिए, नीचे लिख देते हैं। P बराबर मिलेगा सीधे 25 गुणे 10 के पावर -2 कूलाम मीटर। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। सभी क्वेश्चन इजी हैं, आपको सूत्र हमने बताया और आपने अभी तक देखा जितने भी न्यूमेरिकल लगे हैं सब P बराबर Q गुणे 2L पर, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित है। चलिए आगे प्रश्न आप देखेंगे तो क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 6, 2 माइक्रोकूलाम, ध्यान से देखिएगा, 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। आघूर्ण होगा मतलब ज्ञात करना आपको है। तो यहाँ भी आपको आवेश दिया है और उनके बीच की दूरी दी गई है और P का मान निकालना है। एकदम ऐसे ही है जैसे कि पांचवा लगाया गया। तो यहाँ पर आप छठवें में पहले लिखेंगे Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को बदलिए कूलाम में, 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। दूरी दिया गया है इनके बीच का 3 सेंटीमीटर, इनको भी बदल लीजिए, 3 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। याद रखिए मात्रकों का परिवर्तन आपको हर हाल में आना चाहिए। यदि आपने मात्रकों का परिवर्तन यूज नहीं किया, आपका न्यूमेरिकल जो है वह सही नहीं जाएगा, वो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जरूरी है माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना, मिलीमीटर को मीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, इन सभी का तरीका आना चाहिए। और ये सभी तरीके इन जितने भी क्वेश्चन अभी लगवा रहे हैं इन सब में यूज भी हो जा रहे हैं। चलिए जैसे अभी आप यही देख रहे हैं कि इसे माइक्रोकूलाम आया था, गुणा करा दिए 10 के पावर -6 से, कूलाम में बदल गया। सेंटीमीटर आया था, इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ 10 के पावर -2 से गुणा करा दिया गया। चलिए P का मान निकालते हैं, तो सूत्र हो जाएगा P बराबर Q गुणे 2L। P का मान निकालने के लिए Q का मान पहले रखिए। Q का मान दिया है 2 गुणे 10 के पावर -6, 2L का मान दिया है 3 गुणे 10 के पावर -2, गुणा करा दीजिए। P बराबर 2 का गुणा 3 में कराइए 6 गुणे 10 के पावर -6, 10 के पावर -2 आएगा 10 के पावर -8, ये कूलाम मीटर हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा ऐसे। तो उम्मीद है आप 6 तक अच्छे प्रकार से समझ पाए होंगे। आप लोग इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अभी आपका जो है 3 प्रश्न और बचा है, इसे भी हम लोग अभी कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब आप अगले प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए।
चलिए इनको हम मिटा दें। प्रश्न आपका दिया गया है 7वां नंबर। चलिए 7वें में देखते हैं क्या लिखा है। 7वां आप देखेंगे, दिया गया है 2 कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मतलब ज्ञात करना है। 2 कूलाम का आवेश है, 2 बराबर विपरीत, और बराबर विपरीत से तुरंत पता चल गया यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है। और वैद्युत द्विध्रुव में Q का मान दिया है यहाँ पर 2 दिया है कूलाम। चलिए 2 कूलाम दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आगे दिया गया है दूरी आवेशों के बीच की, और आवेशों के बीच की दूरी को आप 2L से लिखेंगे। 2L बराबर 0.04 मीटर। और आपको निकालना क्या है इसका, हाँ, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव अर्थात P का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगाइए। P बराबर हो जाएगा Q गुणे 2L। Q का मान रखिए 2 गुणे 0.04। आप गुणा करा दीजिए, तो गुणा कराएंगे आएगा 0.08। तो दशमलव को क्या करिए, दाहिने ओर ले चलिए 2 अंक। तो जब आप 2 अंक दाहिने ओर ले चलेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है, एक सॉल्यूशन का तरीका होता है। क्या तरीका है देखिए, 0.08 जो दिया गया है, इसमें यदि हम लोग 1 से गुणा कराते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात आप ये समझें यहाँ गुणे 1 छिपा हुआ है, और जो ये 1 छिपा है ये पावर में किसी संख्या का मान होता है, तो वह मान होता है 10 के पावर 0 का। अर्थात किसी भी संख्या के पावर आप 0 करेंगे उसका मान केवल और केवल 1 होगा। अर्थात आप ये समझिए कि यहाँ 10 के पावर 0 छिपा हुआ है। दशमलव को आप दाहिनी ओर ले चलिए। जैसे ही आप दशमलव को दाहिनी ओर ले चलेंगे, दाहिनी ओर जाने पर आपका जो पावर होगा वह हमेशा घटता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा P बराबर यहाँ पर 8 गुणे, क्योंकि दशमलव जब यहाँ आएगा तो इसके बाद कोई संख्या नहीं होगी, दशमलव के पहले 8 ही है, ये 0 तो वैसे गायब हो जाएगा। 8 बच गया गुणे 10 के पावर, हम लोग 2 माइनस करेंगे 0 में से, कुल मिला करके आपको मिलेगा P बराबर 8 गुणे 10 के पावर -2 कूलाम मीटर। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 7वें का। इसके बाद में हम लोग 8वें नंबर की ओर चलेंगे। चलिए 8वें को पढ़ा जाए। 8वां दिया गया है, चलिए आप लोग भी देखते चलें ध्यान से। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, अर्थात ये 2L का मान होगा, को एक समान विद्युत क्षेत्र 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर रखने से, अर्थात ये मान दिया है विद्युत क्षेत्र अर्थात E का, ये मान दिया है थीटा का, और यहाँ है बल का आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण का मतलब है टाउ का मान दिया है। तब द्विध्रुव पर आघूर्ण की गणना कीजिए, P का मान ज्ञात करना। चलिए दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे, दोबारा उसके मान को निकालते चलेंगे। अब एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये मान दिया है 2L का। 2L बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। इसके बाद में एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब E का मान दिया है, कैपिटल E बराबर मिलेगा 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर, ये थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। इसके बाद में यहाँ लिखा गया है 9 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, अर्थात ये टाउ का मान दिया गया है यहाँ पर 9 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर। क्या निकालना है, निकालना पड़ेगा आपको द्विध्रुव आघूर्ण की गणना, अर्थात P का मान निकालना है। अब आपको सूत्र पता है कि P बराबर Q गुणे 2L होता है, लेकिन यहाँ पर टाउ भी आया है, तो आपको सूत्र याद होगा। सूत्र होता है टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा। यहां से P जब आपको ज्ञात करना है, P आपको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए, तो P बराबर आपको यहां से मिलेगा टाउ बटे में ई साइन थीटा। ये पक्षांतर किया गया है। मान आप रखिए, टाउ का रख दीजिए पहले। टाउ का मान दिया है 9 गुणे 10 के पावर माइनस 2 बटे में ई का मान दिया है 10 के पावर 4 गुणे साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है साइन 30 डिग्री। चलिए, अब यहाँ पर सॉल्व कराइए। 9 रहेगा ऐसे, गुणे 10 के पावर माइनस 2 और ये 10 के पावर प्लस 4 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 4 बटे में साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। इस 2 का यहाँ गुणा करवाइए। P बराबर आपको मिलेगा 9 दूनी 18, 18 गुणे 10 के पावर माइनस 2 है, 10 के पावर माइनस 4 है, 10 के पावर माइनस 6 कूलाम मीटर मिल जाएगा। तो ये आपका जो है किसका हल है? 8वें प्रश्न का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक प्रश्न और बाकी है, उसको हम लोग अभी तुरंत ही लगा लेते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब आपको देखना है लास्ट क्वेश्चन। तब तक आप पढ़ें क्या दिया गया है, क्या क्या मान दिया गया है, उसे पहले आप निकाल करके रखें। यदि कहीं मात्रक में परिवर्तन करना हो तो मात्रकों में परिवर्तन करें। उसके बाद में देखिए क्या निकालना है, उसके सूत्र के बारे में सोचें। चलिए देखा जाए क्या है। हाँ, चलिए आप लोग भी देखते चलिए ध्यान से। एक विद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, अर्थात ये जो मान दिया है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का, ई का मान है 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, अर्थात ये थीटा का मान है। थीटा का मान जो है आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। उस पर 6 गुणे 10 के पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, ये टाउ का मान हो जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत आघूर्ण की गणना करना, अर्थात P का मान, जो कि अभी सूत्र आपको हमने बताया है। चलिए पढ़ करके मान निकालिए आप क्या क्या दिया गया। पहले तो आपको मिला है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र, अर्थात ई का मान मिला है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे दिया गया है थीटा, थीटा का मान दिया गया है 90 डिग्री। चलिए आगे पढ़ेंगे। उस पर 6 गुणे 10 के पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, ये टाउ का मान है। टाउ बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर। आगे कहा है द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, अर्थात P का मान ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए सूत्र बनाइए। टाउ बराबर आपको बताए हैं PE साइन थीटा, यहाँ से P बराबर मिलेगा टाउ बटे में E साइन थीटा। ये तो सूत्र बन गया। अब आपको मान रखना है, मान रख करके हल कर देना है। चलिए रखा जाए। P बराबर जब आप रखेंगे मान को, टाउ का दिया गया है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 24 बटे में ई का मान दिया है 10 के पावर 5 गुणे साइन थीटा का मान हो जाएगा साइन 90 डिग्री। P बराबर 6 गुणे 10 के पावर माइनस 24 ऐसे रहेगा। ये 10 के पावर प्लस 5 है, ऊपर गया तो 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा, बटे में साइन 90 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। P बराबर 6 ऐसे रहेगा, 10 के पावर माइनस 24 माइनस 5 माइनस 29 हो जाएगा कूलाम मीटर। तो ये आपको मिल गया P बराबर 6 गुणे 10 के पावर माइनस 24 कूलाम मीटर। तो ये जो आपका दिया गया है ये आपका अंतिम सलूशन है, ये आपका आंसर आ गया है। अब आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इसे आप क्रम से एकदम नोट कीजिएगा। एक एक प्रश्न को नोट करिए, एक एक हल को नीचे लगाते चलिए। इसके बाद में आपका नोट्स एक अच्छे तरीके से तैयार होगा। बाद में जब आप कभी रिवीजन करेंगे इससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में
जो अगले लेक्चर में जो है एक नेक्स्ट सूत्र पर न्यूमेरिकल को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।